अरे चार्ज की वैल्यू मतलब इस वैल्यू को ये पूछ रहा है। अच्छा ओके सर। ठीक है, ये 3 NaE उस चार्ज की वैल्यू को लेकर के आया है। सर शीट से तो 2-3 डाउट थे सर, वो आप अभी सॉल्व कर सकते हैं या फिर मतलब बाद में? क्या हुआ? सर शीट से सर 2-3 डाउट थे। अच्छा, शीट के डाउट जो भी पूछ रहे हैं बेटा, शीट आपकी डिस्कस होगी क्लास में। तो ऑफलाइन वाली क्लास में? हाँ जी तो कौन सी क्लास में? बेटा, इसी क्लास में डिस्कस होगी जब भी आपका लेक्चर चल रहा है। अभी कुछ सिलेबस में थोड़ा सा जो डिजाइन था सिलेबस, उससे थोड़ा सा आप पीछे चल रहा है आपका सिलेबस। ठीक है, इसलिए शीट डिस्कशन में डिले कर रहे हैं। ओके अदरवाइज अच्छा। इसी क्लास में आपकी शीट डिस्कस होगी कंप्लीट। लेकिन सर जो सर ने होमवर्क दिया है उसमें क्वेश्चन नहीं आ रहे तो उनको छोड़ना, फिर स्किप कर दें? ठीक है, कोई बात नहीं। आप जैसे जो होमवर्क मिला, जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा वो स्किप कर सकते हो, साइड में पेंसिल से लिख लेना, कुछ एक्स्ट्रा डाउट होगा। जैसे इस क्वेश्चन में अगर आपको 1 ग्राम ऑफ आयन गिवन है, 1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3 आयन पे आपसे चार्ज पूछा हुआ, 1 ग्राम का मतलब 1 मोल होता है। ठीक है, आपसे चार्ज की वैल्यू पूछी है, इसमें चार्ज की वैल्यू क्या है, इस पर्टिकुलर एटम पे चार्ज की वैल्यू कितनी है। तो पर्टिकुलर एटम पे चार्ज क्या है आपका, +3 के बराबर। लेकिन एग्जैक्टली वो +3 की वैल्यू क्या है, तो +3 मल्टीप्लाई बाय E, इसके बराबर चार्ज की वैल्यू होती है। अब 1 मोल का तो एक एटम पे कितना है, 3 E, 1 मोल पे कितना होगा, 3 Na E। ठीक है, अब सपोज आपसे ऑक्सीजन 2 माइनस में चार्ज पूछता है, तब भी इसके लिए आप आंसर क्या दोगे, 2 Na के बराबर। बस जब E की वैल्यू आप पुट करोगे तो 1-1.6 × 10⁻⁹ रखोगे। ठीक है, तो जो न्यूट्रल एटम होता है उसके ऊपर जो चार्ज लगा हुआ उसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है क्वेश्चन में। ठीक, और एक चीज और ऐसे चलिए, बाकी चीजें जो भी शीट के क्वेश्चन डिस्कशन है, एक टॉपिक और आपका पीओएसी होने के बाद फिर मैं क्लास में डिस्कशन स्टार्ट करूंगा। आपने क्वेश्चन दिया था होमवर्क में। क्या हुआ? तो आपने एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क में। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं तो यहाँ पे एक लाइन और मैं बोल दे रहा हूं। अगर आपसे क्वेश्चन में इस तरह लिखा होता है ना, 1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम +3 आयंस, बेटे इसका आंसर आता है 1/9। ठीक है, अगर ये लिखा होता है 1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम +3 आयंस, दैट मींस अब आपके इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। आपको गिवन मास कितना है, 1 ग्राम है, डिवाइडेड बाय इसका एटॉमिक मास 27। 1 ग्राम में कितने मोल हुए, 1/27 मोल हुए। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या लिखा होगा, 1/27 × Na, इस पे चार्ज कितना है, +3E के बराबर मल्टीप्लाई बाय 3E। अब आंसर आएगा आपका 1/9 Na × E, इसका आंसर आएगा। तो दोनों में फर्क है। अगर 1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम +3 लिखा हुआ है, मतलब एल्यूमिनियम +3 का जो गिवन मास है वो 1 ग्राम के बराबर है। तो 1 ग्राम अगर मास आपको गिवन है तो सबसे पहले आपको उसका नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल निकालोगे तो कितना आएगा, 1/27 मोल। तो 1/27 मोल का मतलब 1/27 Na एटम, एक एटम पे चार्ज कितना है, +3E के बराबर। अब 1/27 मल्टीप्लाई बाय Na मल्टीप्लाई बाय 3E, तो सॉल्व करोगे तो 1/9 Na × E आएगा। और अगर आपसे 1 ग्राम ऑफ 1 ग्राम आयंस का होगा, दैट मींस आपसे सीधा कहा हुआ है कि 1 मोल हमारे पास आयन है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये बेटा ये लाइन डिफरेंस रहती है। तो कई बार क्वेश्चन में आपको ऑफ लिखा हुआ अगर मिस कर देगा तो आंसर आपका बदल जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट लेक्चर में हम लोग कहां तक पहुंचे थे, यूएसए आई थिंक स्टार्ट करना था। तो आपने एक न्यूमेरिकल दिया था करने को। अच्छा, न्यूमेरिकल दिया था, करने के लिए दिया था। यस सर। ठीक है, चलिए लास्ट न्यूमेरिकल बोलिए, मैंने कौन सा दिया था। सर आपने बोला था 92 ग्राम मिक्सचर of CaCO3 and MgCO3 heated strongly in an open vessel
after complete decomposition of the carbonates, it was अच्छा, ठीक found है। that the weight of 92 ग्राम मिक्सचर ऑफ ठीक है सर। CaCO3 एंड MgCO3 वाला क्वेश्चन दिया था बेटा। आप लोग इस किसी Yes, का sir. आंसर आया है? आंसर CaCO3 50 है और MgCO3 42 ग्राम है। चलिए देखिए निकालते हैं। देखिए हमसे क्या कहा हुआ है, 92 ग्राम है हमारे पास, इसमें CaCO3 भी है और MgCO3 भी है। ठीक है, CaCO3 को आप दो पार्ट में ब्रेक करोगे तो आपके पास कंपाउंड क्या आएगा, हीट करने पे एक कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा प्लस CO2 गैस लिबरेट होगी, इसमें भी क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और CO2 गैस लिबरेट होगी। ठीक है, ये दोनों तो सॉलिड फॉर्म में बनेगा, लेकिन हमें ये पता है कि इनका टोटल मास कितना होना चाहिए, 92 ग्राम होना चाहिए। अगर मैं इसका x ग्राम सपोज कर लूं, ये x ग्राम है, इसका मतलब ये कितना होगा हमारे पास, 92 माइनस x ग्राम। ठीक है, MgCO3 का मोलर मास अगर आप निकालोगे, मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, 24 प्लस 48, 48 72 प्लस 12 यानी 84 ग्राम। ठीक है, CaCO3 का आप मॉलिक्यूलर वेट निकालो कितना आता है आपका, 100 के बराबर। अब क्वेश्चन में आपसे क्या कहा हुआ है, decomposition of carbonate, it was found that the weight of residue left behind is 48 gram. Find the mass of MgCO3 in grams of mixture. आपसे ये कहा जितना रेजिड्यू मिलता है, तो बेटा रेजिड्यू आपको कौन कौन मिलेगा, जो सॉलिड की फॉर्म में होगा। ये भी सॉलिड है, ये और ये भी आपका कंपाउंड सॉलिड है, मतलब दोनों का मिला के हमको मास कितना दिया हुआ है, 48 ग्राम के बराबर दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझिएगा। 92 माइनस x ग्राम, ठीक है, अगर मैं इसके नंबर ऑफ मोल्स लिखूं, 92 माइनस x ग्राम के नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे अगर, तो 92 माइनस x डिवाइडेड बाय 100, इसके मोल्स लिखेंगे तो x डिवाइडेड बाय 84। ठीक, इस रिएक्शन से इसके एक मोल से कैल्शियम ऑक्साइड कितना मिल रहा है, 1 मोल, यानी 92 माइनस x डिवाइडेड बाय 100 से कितना मिलेगा, जितने नंबर ऑफ मोल्स इसके थे, ये भी मोल मोल रिलेशन लगाओगे तो ये कितने मोल मिलेगा, x by 84 मोल ये मिला, और 92 माइनस x by 100 मोल ये आपका कंपाउंड मिला। दोनों के हमें नंबर ऑफ मोल पता चल गए। ठीक है, अब इसका आपको क्या निकालना है, मास, यानी 92 माइनस x डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 56 प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका है 24 प्लस 16 यानी 40, x डिवाइड बाय 84 मल्टीप्लाई बाय 40, दोनों के मास का सम हमको कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 48 ग्राम के बराबर दे रखा है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सर क्या हम इसमें मोल मोल रिलेशन लगा सकते थे पूरी इक्वेशन बना के, मतलब दोनों को ऐड करके फिर मोल मोल रिलेशन लगा दें तो? आपका कहने का मतलब कि मैं इसके भी नंबर ऑफ मोल निकालूं, इसके भी नंबर ऑफ मोल निकालूं? नहीं सर, जैसे कि CaCO3 प्लस MgCO3 दोनों को हीट करा रहे हैं, उससे मिलेगा हाँ। CaO प्लस MgO प्लस CO2, तो CO2 का हमने वो निकाल लेंगे ग्राम में कितना आ रहा है, फिर उससे मोल मोल रिलेशन लगा देंगे। तो CO2 के बेटा 2 मोल आएंगे, ध्यान रखना हीट करने पे। हाँ, तभी तो फिर MgCO3 का हाफ आएगा। ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन CO2 का हमें कुछ दिया थोड़ी है। बेटा आपको करना तो यही पड़ेगा, CO2 का हमें कुछ क्वेश्चन में गिवन थोड़ी कर रखा है। तो सर लेकिन हमें रिएक्शन तो पता है ना? हाँ बिल्कुल पता है, तो तो ये आपको कोई न्यूक्लियर रिएक्शन है नहीं, तो जिससे कि वो हो जाएगा, मास में अंतर आ जाएगा, उसके वेट में अंतर आ जाएगा। हाँ बिल्कुल नहीं आएगा। फिर तो CO2 की जो वैल्यू आएगी वो 44 ग्राम आएगी इस हिसाब से पूरी उसमें, ये और आपको हमें कैसे पता है पता 2 चला? मोल वो निकलेगा CO2, तो उससे मोल मोल
ठीक है, आपने क्या किया कि MgCO3 प्लस CaCO3 को एक साथ लिख लिया और हीट करवाया। तो आपने क्या लिखा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड प्लस 2 मोल ऑफ CO2। ये किया आपने, हाँ सर। ठीक है। आपने इसके Yes, नंबर sir. ऑफ मोल इसी टर्म में लिखे जैसे मैंने लिखा है। इसी नहीं टाइप से लिखा मतलब है सर तो इसमें हमें, हाँ सर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नहीं तो हमें इससे पता लग जाएगा कि ये 1 मोल है MgCO3। अगर हम इस पूरी उसमें इक्वेशन में मोल मोल रिलेशन लगाएंगे तो इससे हमें पता लग रहा है ना कि 1 मोल MgCO3 पे 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। मतलब मैं ये पूछना चाह रहा था, ऐसे हम मोल मोल रिलेशन लगा सकते हैं सर? नहीं बेटा, दोनों की रिएक्शन कुछ नहीं हुई। अगर आप यहाँ से ऐसा लगा दिया आपने कि 1 मोल MgCO3 से 2 मोल CO2 मिल रहा है, फिर आप दूसरी मोल मोल रिलेशन लगाओ तो 1 मोल CaCO3 से 2 मोल CO2 मिल रहा है। इसमें क्या है कि CO2 लिबरेट हो रहा है, इसलिए रिलेशन नहीं बैठ रहा है। अगर CO2 कंपाउंड में आपको गिवन कर देगा ना तो आंसर गलत हो जाएगा। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, तो आप जो सेपरेट रिएक्शन लिखाएंगे उसे सेपरेट ही फॉलो करें, ज्यादा अच्छा रहेगा, अदरवाइज ऐसे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, आप एक बार अपना सॉल्यूशन भेज देना, मैं देख लूंगा उसको। आप पर्सनली मुझे भेज देना। ओके सर। सर जो ऐसे क्वेश्चन है सर वो बुक में मिल जाएंगे बुक में? क्या हुआ? सर ऐसे क्वेश्चन जो अभी आपने करवाए वैसे उसमें मिल जाएगी बुक में प्रैक्टिस के लिए? हाँ बेटा, आपने जो मिल बुक जाएगा दी है आपको। ग्रुप पे। ओके। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, POAC। देखिए, ये आपका मोल मोल रिलेशन जैसे हम लगाते हैं उसी टाइप का भी ये भी एक टूल है क्वेश्चन सॉल्व करने का। हालांकि है तो थ्योरी, ठीक है, थ्योरेटिकल पोर्शन है। ये आपका बस ये कहता है कि जितने नंबर ऑफ एटम आपके रिएक्टेंट में है उतने नंबर ऑफ एटम आपके प्रोडक्ट में होने चाहिए। यही चीज आपका लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन भी कहता है, और यही भी हम मोल मोल रिलेशन में भी लगाते हुए हैं। एक टाइप से आपका उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक टूल है। अगर किसी जगह पे आपको कुछ अमाउंट नहीं गिवन हो रहा, नहीं पता चल रहा है, तो आप POAC लगा सकते हैं। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन में देखेंगे कि लगाएं किस क्वेश्चन में लगाने से फायदा है, किस में लगाने से नुकसान है। ठीक है, चलिए मैं बस ये समझाता हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन क्या कहता है। सपोज मैंने एक इक्वेशन लिखी, 2KClO3 सॉलिड, इट गिव्स 2KCl सॉलिड प्लस 3O2 गैस। ठीक है, आपने जैसे ही रिएक्शन अगर बैलेंस कर दिया तो आप POAC नहीं लगा पाओगे। तो जब भी आप क्वेश्चन में POAC लगाना है आपको रिएक्शन को अनबैलेंस रखना है, मतलब आगे कोई भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, POAC हम कब लगाएंगे? जब हम सारे के सारे रिएक्शन को अनबैलेंस रखेंगे, हम इससे बैलेंसिंग नहीं करेंगे किसी भी पॉइंट पे। ठीक, ये अनबैलेंस रिएक्शन पे POAC लगता है जनरली। अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा मिलता है जिसमें रिएक्शन बैलेंसिंग कॉम्प्लिकेटेड हो रही है तो आप सिंपल POAC लगा सकते हो। अब समझते हैं कि POAC लगेगा कैसे। ठीक है, हम इसमें एटम को स्पेसिफाई करेंगे किस एटम के लिए प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन लगा रहे हैं। सपोज हम अगर फॉर पोटेशियम के लिए लगाते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब देखिए KClO3 में पोटेशियम के कितने एटम है? एक एटम है, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय मोल्स ऑफ KClO3। ये हमने बेसिकली क्या लिखा है, चलिए दो और आगे लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू, ये हमने रिएक्टेंट के साइड में जितने पोटेशियम थे उसको लिख दिया 1 मल्टीप्लाई बाय मोल्स ऑफ KCl। ठीक है,
ये हमने क्या लिखा है बेसिकली कि आपके यहाँ पे जितने नंबर ऑफ मोल्स KClO3 के प्रेजेंट है मल्टीप्लाई बाय 1 अगर करते हैं तो उतने नंबर ऑफ पोटेशियम एटम मिलेंगे। इधर भी हमने KCl के लिए पोटेशियम के लिए लगाया तो इधर पोटेशियम कितना प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है, तो जितने नंबर ऑफ मोल ऑफ KCl करोगे उसको 1 से मल्टीप्लाई करना, आपको पोटेशियम के एटम पता चल जाएंगे। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए लगाते हैं फॉर ऑक्सीजन एटम, ये फॉर K एटम था, फॉर ऑक्सीजन एटम। ठीक है, देखिए KClO3 में ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 3 KClO3 में ऑक्सीजन एटम KClO3 में कितने हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई, आप KClO3 को अगर 2 मोल ले लोगे तो ऑक्सीजन कितने हो जाने चाहिए, 6। KClO3 को 3 मोल ले लिया तो ऑक्सीजन कितने हो जाने चाहिए थे, 9 मोल। KClO3 अगर आपने 1 रखा है तो क्या आना चाहिए, 3। दैट मींस 3 इनटू जितने मोल्स ऑफ KClO3 बदलोगे उसी के हिसाब से ऑक्सीजन एटम वेरी होगा, यानी 3 इनटू मोल्स ऑफ KClO3। बेटा इस पॉइंट में जिसको अगर समझ में नहीं आ रहा होगा थोड़ी देर वेट कीजिएगा, मैं एक क्वेश्चन लेके समझाऊंगा। अभी आप बस एटम और मोल को रिलेट करना समझिए, क्वेश्चन में कैसे यूज करना है मैं भी बताऊंगा। 3 इनटू मोल्स ऑफ KClO3 इज इक्वल टू, इसके पास ऑक्सीजन है नहीं है, इसकी बात नहीं करेंगे। O2 के पास ऑक्सीजन है, कितने एटम है इसमें, 2 एटम है, 2 इनटू मोल्स ऑफ O2। अब इसको आप समझिएगा, ऑक्सीजन एटम के लिए अगर मैं कहता हूं कि 2 मोल हमारे पास KClO3 है तो इसका मतलब बेटा टोटल ऑक्सीजन एटम कितने हुए रिएक्टेंट में, 6 मोल ऑक्सीजन एटम हुए। क्लियर? ठीक है, जितने ऑक्सीजन एटम हमारे रिएक्टेंट में आए हैं उतने ही ऑक्सीजन एटम हमारे प्रोडक्ट में आने चाहिए। डन, यानी 2 इनटू जितने मोल्स ऑफ O2 कितना फिर आंसर में आना चाहिए, 3 मोल्स ऑफ O2 हमारा आंसर होना चाहिए। मतलब एक चीज आपको गिवन करेगा, दूसरा आपसे पूछेगा। ठीक है, तो मोल मोल रिलेशन का थोड़ा सा ये वाइडर वर्जन। हम इसमें क्या करते हैं, लेफ्ट और राइट के एटम्स को बराबर करते हैं। ठीक, इसी टाइप से हम अगर Cl के लिए लगाते हैं तो सेम उसी टाइप का रिलेशन लगेगा कि 1 इनटू KClO3 इज इक्वल टू 1 इनटू मोल ऑफ KCl। ठीक है, ये नोट कीजिए। फिर एक और एटम का मैं एग्जांपल लेता हूं जिसमें दोनों जगह एटम प्रेजेंट हो। ठीक है, नोट कर लिया, चलिए वैसे लिख लीजिएगा, यहाँ फॉर ऑक्सीजन एटम लिखा है, यहाँ फॉर Cl एटम भी लिख लीजिएगा आप लोग अपने आप से, फॉर Cl एटम, क्योंकि बाद में हो सकता है रिवीजन करते हो तो ऐसा ना लगे कि इस क्लोरीन के लिए हमने नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए फॉर क्लोरीन एटम 1 इनटू मोल ऑफ KClO3 is equal to 1 into mole of KCl। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं C4H10। इसको बर्न कराया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मिला क्या हमें, CO2 मिलेगा और H2O मिलेगा। तो पहला मेथड आपका है कि आप इसको बैलेंस कीजिए, फिर मोल मोल रिलेशन लगाना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो वो अभी हम नहीं करेंगे। अभी हम क्या सीखेंगे कि POAC लगाना कैसे है हर एक एटम के लिए। ठीक है, बिटा दो इसे। चलिए, तो हमारा रिएक्शन क्या है, अनबैलेंस। अभी हमने इसको बैलेंस नहीं किया और POAC अनबैलेंस पे ही लगता है। तो सबसे पहले लगाते हैं हम फॉर कार्बन एटम। तो C4H10 में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय जिस हाथ से हमने कार्बन एटम दिए और उसके मोल्स, यानी मोल ऑफ C4H10। इधर कार्बन एटम है नहीं है, आगे चलते हैं। दैट इज इक्वल टू CO2 में कार्बन एटम कितने हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय मोल्स ऑफ CO2। अब दूसरा हम लगाते हैं फॉर ऑक्सीजन एटम्स। इसको समझते हैं।
देखिए इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसके एक मोल में कितने ऑक्सीजन एटम है? 2, यानी 2 इंटू जितने मोल्स ऑफ O2 के होंगे दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए CO2 में है ऑक्सीजन, बिल्कुल है, कितने एटम है? 2 है, यानी 2 इंटू मोल्स ऑफ CO2 प्लस, ये प्लस का साइन क्यों लगाया? क्योंकि जितने रिएक्टेंट में टोटल ऑक्सीजन एटम थे वो सारे के सारे हमारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए तो कुछ ऑक्सीजन हमारे कार्बन वाले के पास रह गए जिन्होंने CO2 बनाया, कुछ ऑक्सीजन हमारे हाइड्रोजन के पास रह गए जिन्होंने H2O बनाया। तो जितने रिएक्टेंट में टोटल ऑक्सीजन एटम है उतने ही प्रोडक्ट में होने चाहिए। तो कुछ मोल हमारे यहाँ पे कंज्यूम हो गए, कुछ हमारे यहाँ पे कंज्यूम हो गए। दैट मींस 2 into मोल्स ऑफ CO2, 2 क्यों किया? CO2 के पास 2 एटम है इसलिए मैंने 2 into मोल्स ऑफ CO2 किया है, प्लस 1 into मोल्स ऑफ H2O। ठीक है। सिमिलरली अगर हम हाइड्रोजन एटम के लिए लगाते हैं तो 10 into moles of C4H10 that is equal to 2 into moles of H2O। इसके अलावा हमारा कहीं हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है, जितना रिएक्टेंट में था सारा का सारा वाटर में कंज्यूम हो गया। चलिए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जहां से आपको समझ में आएगा कि क्या ये आपकी चीज हम लिख क्या रहे हैं। ठीक है, ये काम की कैसे है। चलिए क्वेश्चन लिखता हूँ। कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 गैस, कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 gas obtained from complete combustion of of 570 gram 570 gram of octane। ऑक्टेन का फॉर्मूला होता है C8H18। एक बार सभी लोग POAC से ट्राई कीजिए। बेटा बताइए आंसर क्या आ रहा है।
220 ग्राम। चलिए देखते हैं। 352 ग्राम भी आंसर आ रहा है। आप लोगों को मैंने कंबशन अलग से पढ़ाया है ना? आप लोग कंबशन मैंने पढ़ाया अलग से? नहीं पढ़ाया? अच्छा, मतलब ये मैंने नहीं पढ़ाया कि आपके पास कोई हाइड्रोकार्बन है C8H18 करके, इसको O2 की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, ये CO2 और H2O बनता है। ये मैंने नहीं पढ़ाया आपको, है? ये पढ़ाया है आप लोग को? अच्छा, सर आपने पिछली क्लास में बोला था कि बेटा जो नो कर रहा है ना, उल्टा टांग दूंगा, पकड़ के ध्यान रखना। ये सर नहीं पढ़ाया। अच्छा, इग्निशन ऑफ हाइड्रोकार्बन मैंने बताया नहीं है? अच्छा हाँ, ओके सर, बताया बताया बताया। ठीक है, तो और क्या, आप देश दुनिया थोड़ी जलाने को सिखाऊंगा, जो अपने काम में केमिस्ट्री में बस वही जलाना सिखाऊंगा। चलिए, C8H18 O2 के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बनाता है? CO2 बनाता है और H2O बनाता है। हाँ बेटा, सही आंसर है 1760 ग्राम, यानी 1.76 किलोग्राम, आंसर सही है। चलिए, पहला मेथड ये है कि POAC से लगाते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेथड ये POAC से लगाते हैं। आप किसी भी एक एटम को कंजर्व कर दो, किसी भी एक एटम में, लेकिन कंजर्व करते वक्त ध्यान रखना कि वो एटम एक ही जगह प्रेजेंट हो। इसलिए हम ऐसा करेंगे क्योंकि हमारी कैलकुलेशन कम हो जाए। हम चीजों को यूज करते हैं, कोई टूल यूज करते हैं ताकि हमारे लिए चीजें इजी हो, इसलिए नहीं ताकि टफ हो जाए। ठीक है, जैसे CO2 के अगर आप POAC ऑक्सीजन एटम के लिए लगा दोगे तो आपका आंसर कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। आपको CO2 के भी मोल्स लिखने पड़ेंगे और H2O के भी मोल्स लिखने पड़ेंगे। तो आपको ऐसा एटम पकड़ना है जो रिएक्टेंट में सिर्फ एक जगह प्रेजेंट हो और प्रोडक्ट में सिर्फ एक जगह प्रेजेंट हो, और आपको वही पूछा हो जो आपसे। ठीक है, तो आप पकड़िए, तो यहाँ पे किसके लिए लगाएंगे? कार्बन के लिए लगाओ। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए लगा दोगे तो आपको पहले H2O के मोल्स मिलेंगे। ठीक है, फिर H2O से आप रिलेट करोगे तो फिर CO2 के मिलेंगे। इससे अच्छा सीधा कार्बन के लिए ही लगा दो। कार्बन के लिए अगर आप लगाओगे, दैट मींस 8 into moles of C8H18, that is equal to 1 into moles of CO2। ठीक है, 8 into moles of C8H18, आपको ऑक्टेन ये दे रखा है 570 ग्राम। ठीक है, मोल्स कैसे निकलता है? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। इसका मोलर मास निकालो, कितना आएगा? 96 18 114 114 के बराबर। ठीक है, इसको डिवाइड कर दिया, कितनी बार गया? 5 बार गया। दैट इज इक्वल टू 1 into मोल्स ऑफ CO2, यानी मोल्स ऑफ CO2 आपको सीधा कितना मिल गया? 40 मोल। अब आपसे क्या पूछा है? मास पूछा है। तो 1 मोल कार्बन का मोलर मास कितना होता है? 44 ग्राम। दैट मींस मोलर मास 44 ग्राम होता है। तो 40 मोल मल्टीप्लाई बाय 44 ग्राम, आप इसे सॉल्व करोगे कितना आएगा? 1.76 किलोग्राम आंसर। ठीक है, चलिए अब आते हैं दूसरे मेथड पे आपके। इसको नोट करना है कर ले, फिर सेकंड मेथड पे आते हैं। ठीक,
सेकेंड मेथड ये है आपका कि आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर दो, जो अभी तक हम लोग करते आए हैं मोल कॉन्सेप्ट के स्टार्टिंग से। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट के स्टार्टिंग से क्या करते आए, हम इसको रिएक्शन को बैलेंस कर दो, 8CO2 हो जाता है, ये कितना आता है x + y/4 हम लिखते हैं, तो 8 दूनी 16, हाइड्रोजन भी बराबर करो तो कितना लिखेगा 9 दूनी 18। ठीक है, हमें क्या चाहिए, इससे पता करना है इसके कितने मोल बने हैं, तो हमें इसका पता है कितना मोल दिया है आपको क्वेश्चन में, कितना मोल कहा हुआ है 5 मोल आपसे कहा हुआ है क्वेश्चन में, ये 5 मोल है हमारे पास। तो अगर 5 मोल हमारे पास है तो मोल मोल रिलेशन अगर लगाना शुरू करोगे तो इसके 1 मोल से कितना बनता है, 1 से 1 बनता है, दैट मींस 5 से कितना बनेगा 40 मोल, 40 मोल का वेट निकाल लो 40 × 44 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 1760 ग्राम या फिर 1.76 किलोग्राम। ठीक है, तो आप दोनों मेथड लगा सकते हो। अब कुछ लोग को सोच रहा होगा कि फिर ये हमने पढ़ा क्यों, तो अभी बता दो अगले सवाल में। हाँ सर, मेरा सच में आया था दिमाग में, क्या हुआ, सर मैं सच में आया था, मैं पूछने वाला था अभी कि कैसे आया, ये क्यों पढ़ा क्यों हमने। हाँ अभी सवाल दे रहा हूँ आपको, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, तब आपको पता चलेगा पढ़ा क्यों। चलिए क्वेश्चन है 55.2 ग्राम of K2CO3 was treated with a series of reactants to convert all the carbon atoms into K2Zn3 FeCN6 whole twice. ठीक है, then calculate mass of product form. चलो आप इस रिएक्शन को पहले करो और सॉल्व करो। सर Zn3 है, Zn2 है वो, क्या हुआ, Zn3 K2 Zn3 है, वो राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है ना। इसका आपको मॉलिक्यूलर वेट गिवन है, ये भी दे देता हूं, चलो ये गिवन है आपको 698 के बराबर। ठीक है, अब हमें पता ही नहीं कि इस रिएक्शन में हो क्या रहा है। अगर सबने क्वेश्चन लिख लिया, एक बार पढ़ लिया तो फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, हमसे क्या कहा हुआ है कि हमारे पास K2CO3 था, कितना था 55.2 ग्राम। ठीक है, उसको पता नहीं किसके किसके साथ रिएक्शन कराया, हमें पता ही नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, लेकिन हमसे ये कहा है कि ए सीरीज ऑफ रिएक्टेंट्स हमने यूज किया है, मतलब K2CO3 था,
फिर किसी के साथ रिएक्ट कराया, फिर किसी के साथ रिएक्ट कराया, फिर किसी के साथ रिएक्ट कराया, और फाइनली हमसे क्या कर रहा है कि फाइनल जो कंपाउंड हमारे पास मिला है वो क्या मिला है, K2Zn3 FeCN6 का होल ट्वाइस। ठीक है, अब खोजो जिंक कहाँ है, आयरन कहाँ है, नाइट्रोजन कहाँ है। ठीक है, लेकिन एक लाइन हम हमारे लिए इसमें ये लिखी हुई है कि ऑल द कार्बन एटम्स कन्वर्ट ऑल द कार्बन एटम्स इनटू दिस कंपाउंड। इसका मतलब, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जितना कार्बन एटम यहाँ था वो सारा का सारा इधर आ गया। ठीक है, दैट मींस पोटेशियम और ऑक्सीजन के बारे में तो हमें पता ही नहीं है। देखो लास्ट में तो ऑक्सीजन तो दिख ही नहीं रहा है। ठीक, पोटेशियम बीच में कहीं भाग गया थोड़ा बहुत इधर उधर, मतलब पोटेशियम जितना इधर था उतना नहीं गया है, ऑक्सीजन भी उतना उधर नहीं गया, थोड़ा बहुत ये भी डिस्ट्रैक्ट, थोड़ा बहुत तो पूरा ही चला गया बाकी की सर के साथ। बचा कि हमारे पास सिर्फ कार्बन, ये बेचारा सीधा साधा था, इसको यहाँ रिएक्टेंट से लिया, ये चुपचाप चलता हुआ प्रोडक्ट में पहुंच गया। ठीक है, तो जो ज्यादा सीधा साधा होता है उसी को पहले सबसे पहले पकड़ा जाता है। ठीक, दैट मींस आपको POAC किसके लिए लगाना है, कार्बन एटम के लिए, आप बाकी किसी एटम के लिए नहीं लगा सकते, क्योंकि कार्बन एटम में ही आपसे क्या कहा हुआ है कि यही एटम एक ऐसा है जितना रिएक्टेंट में उतना ही प्रोडक्ट में मिला है। ठीक है, तब आप POAC लगाएंगे कार्बन एटम के लिए। तो बेटा जहां आपको पॉसिबल लगेगा कि बैलेंसिंग से हो जा रहा है, आसान है, रिएक्शन बैलेंस करने से हमारा आंसर अच्छे से आ जा रहा है, तो आप वहां पे बैलेंसिंग से करना। और जहां पे लगे कि थोड़ा थोड़ा सा टफ हो रहा है तो कोई भी एक एटम पकड़ना, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन लगाना, सीधा आंसर आएगा। तो हम दो जगह यूज करते हैं बेसिकली, एक इस टाइप के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में, एक अभी और मैं कराऊंगा सीक्वेंशियल सीरीज रिएक्शन में, जिसमें 3-4 रिएक्शन एक साथ हो रही होती है। ठीक है, तो POAC मैंने किसके लिए लगाया, कार्बन एटम के लिए लगाया। ठीक, अब कार्बन एटम के लिए लगाओ, देखो यहाँ पे टोटल एटम कितने हैं कार्बन के, 1 मल्टीप्लाई बाय मोल्स ऑफ K2CO3 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे कार्बन एटम बेटा टोटल कितने हैं, 12। देखो 6 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से एक बार और अंदर मल्टीप्लाई करो, दैट मींस 12 इनटू मोल्स ऑफ K2Zn3 FeCN6 एंड होल ट्वाइस। ठीक है, अब K2CO3 का अगर मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो कितना आएगा, 16 48 50 60 और 39 138, यानी 1 इनटू मोल्स ऑफ K2CO3। ठीक है, 1 इनटू मोल्स ऑफ, मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास जितना हो, गिवन मास कितना है 55.2 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास कितना निकाला था, 78 12 138 138 138 दैट इज इक्वल टू 12 इनटू, आपसे क्या पूछा है, वेट कितना हमें मिला है, तो वेट को आप W मान लो, डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास कितना है 698। आ गया, सॉल्व हो गया, W आप निकाल लेना। अब पता चल गया क्यों पढ़ा है। ठीक है, तो बेसिकली ये सॉल्व करने, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका एक तरीके से आप, और बाकी कुछ नहीं है। चलिए डन। ठीक है, अब आप इसका आंसर निकाल लीजिएगा कैलकुलेटर से पूरा बात करके। कॉन्सेप्ट आपका ये था। सांस कितना आ रहा है बेटा पता है मैंने इसको कैलकुलेट नहीं किया, मैंने सिर्फ क्वेश्चन लिखा हुआ है बस। कितने 23.26 आ रहा है। पूरा बात कर लो जो आ रहा है।
चलिए एक जगह और पीओएसी लगा के देखते हैं, वहां पे दोनों ऑप्शन रहेगा आपके पास। जो अगला क्वेश्चन लिखूंगा उसमें आप रिएक्शन बैलेंस करके भी कर सकते हो और पीओएसी भी कर सकते हो। देखते हैं कौन सा वहां आसान पड़ता है। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। Cl2 plus KOH 2KOH क्या क्या दे रहा है हमें? KCl plus KClO plus H2O। फिर KClO की रिएक्शन है KCl plus KClO3। फिर KClO3 की रिएक्शन है KCl plus KClO4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपका ए पार्ट ए, कैलकुलेट मास ऑफ KClO4 produced when 568 gram of Cl2 used। ठीक है, अब आते हैं बी पार्ट पे। व्हाट मास ऑफ KCl and KClO3 produced। सी पार्ट पे आते हैं। व्हाट मास ऑफ Cl2 required to produce 69.25 ग्राम KClO4। चलिए तीन पार्ट है, आपको तीनों पार्ट के आंसर देने हैं। आपको जिससे सुटेबल लगे आप उससे कीजिए। बेटा इसको हम कहते हैं सीक्वेंशियल सीरीज रिएक्शन। लिमिटिंग रिएजेंट में भी मैंने एक ऐसा क्वेश्चन दिया होगा आपको। सर क्लोरीन का मास कितना होता है? क्या हुआ? सर क्लोरीन का मास कितना होता है? क्लोरीन का क्लोरीन का 35.5। ओके सर। मतलब एक एटम का मास, Cl एक एटम का मास 35.5। ठीक है,
व्हाट इज द मास? बेटा पोटेशियम का मास 39 होता है। अरे अब तो 1 से 20 तक याद कर लो। चलिए आई थिंक सबने अटेम्प्ट कर लिया होगा। बेटा किसी का आंसर आया कुछ? चलिए फर्स्ट आंसर किसी बच्चे ने दिया KClO4 का 277, सही आंसर है। ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं बिना पीयूएसी लगाए। ठीक है, कोई ऐसा मान हुआ जिसने पहला क्वेश्चन पीयूएसी लगा के सॉल्व किया है? नहीं है, चलिए अच्छी बात, होना भी नहीं चाहिए था। 3 KClO, 9 KCl वहां पे है, 2 हमने यहाँ कर दिया, 2 KCl प्लस KClO3 और KClO3 को अगर बराबर करेंगे तो 4 के बराबर चलिए ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है।
ठीक है, अब सिंपल स्टार्ट हो जाओ मोल मोल लगाना। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, अमाउंट ऑफ KClO4 प्रोड्यूस 568 ग्राम ऑफ Cl2 यूज। 568 ग्राम का मतलब Cl2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 71, दैट मींस ये कितना है 8 मोल है। ठीक है, चलिए दैट मींस आपके पास ये कितना 8 मोल Cl2 है। ठीक है, अब सीक्वेंशियल रिएक्शन का मतलब पहले यहां से यहां जाएगा, फिर ये स्टार्ट होगा, फिर इसके बाद एंड होने के बाद फिर ये स्टार्ट होगा, मतलब सबको आपको एक दूसरे से रिलेट करना पड़ेगा। तो 8 मोल Cl2 था। ठीक है, इससे हमें क्या पता करना है KClO कितना बना हुआ है। ठीक है, तो 8 मोल Cl2 से KClO कितना बनेगा, 8 से 8 मोल बनेगा। चलिए यहाँ पे तो समझ में आया। ठीक है, फिर जितना वहां KClO बना है उतना यहाँ पे हमारे पास होगा रिएक्शन के लिए। यहाँ रिएक्शन के लिए कितना 1 मोल है। अगली रिएक्शन के लिए हमसे फाइनल पहले पार्ट में पूछा गया KClO4, मतलब हमें यहाँ पहुंचना है। तो यहाँ पहुंचने के लिए KClO, दूसरे स्टेप में आने के लिए KClO चाहिए था, तीसरे स्टेप में जाने के लिए क्या चाहिए KClO3। दैट मींस यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए इसके 3 मोल से कितना बनता है 1, 8 मोल से कितना बनेगा 8/3 मोल, यानी KClO3 कितना बना हमारे पास 8/3 मोल बना। अब यहाँ लिखिए आप 8/3 मोल। ठीक है, इस 8/3 मोल से आपका ये कितना बनेगा 8/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/4, 3 से 3 कट गया, 4 2 जा 8, यानी 2 मोल ऑफ KClO4 बना है। तो KClO4 का अगर वेट निकालेंगे तो KClO3 होता है 122.4 प्लस 16 138.5 आ गया। ठीक है, 2 मोल ऑफ KClO3 का मतलब 2 into 138.5 दैट इज इक्वल टू 277 ग्राम। ठीक है बेटा, पहले पार्ट में किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, सेकंड पार्ट में आपसे पूछा व्हाट मास ऑफ KCl एंड KClO3 प्रोड्यूस। तो बेटा KClO3 का तो हमें पता है, KClO3 कितना है हमारे पास 8/3 मोल आया है। तो 8/3 मोल का मतलब 8/3 मल्टीप्लाइड बाय 122.5 ग्राम। ठीक है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा है KCl कितना प्रोड्यूस हुआ है। चलिए आप में से बताइए KCl कितने अमाउंट में प्रोड्यूस हुआ है, किसका आंसर आया? वन 1043। चलिए देखते हैं। देखिए KCl हमारा कहाँ कहाँ पर आया है, एक बार यहाँ पे आया, दूसरी बार यहाँ पे आया और तीसरी बार यहाँ पे आया। सब जगह प्रोडक्ट में ही आया, रिएक्टेंट में कहीं नहीं आया। मतलब ये हर जगह भाई साहब पैदा ही हुए हैं, डिस्ट्रॉय कहीं नहीं हुए हैं। ठीक है, तो आपको हर जगह इनके टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिखने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स टोटल अगर आप लिखोगे तो किस, ये आपकी फर्स्ट रिएक्शन है, ये आपकी सेकेंड है और ये आपकी थर्ड है। तो फर्स्ट रिएक्शन से कितने मोल मिलेगा 1 मोल Cl2 से KCl कितने मोल मिला है 8 मोल इसके, ये कहां से आया पहले से आया है। अब फिर दूसरे से आएंगे, दूसरे से कितना आएगा इसके 3 से 2 मिला यानी 8 से कितना मिलेगा 2/3 इंटू 8। ये किससे आया भाई साहब सेकेंड से आया। अब देखते हैं थर्ड वाले में कितने से आए, 4 से कितना मिलता है 1, तो 8/3 से कितना मिलेगा 1/4 इंटू 8/3। अब यहां से जो आंसर आएगा बेटा वो आपके टोटल नंबर ऑफ मोल्स होंगे। ठीक है, दैट मींस ये 8 मोल इसके प्लस 8 × 16 2 18/3 यानी 6 मोल, टोटल कितना है
14 मोल। ठीक है, KCl का आप मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे 39 प्लस 35.5 यानी 74.5 मल्टीप्लाई बाय 14, यानी KCl का मास कितना आएगा 74.5 मल्टीप्लाई बाय 14, 14 5 से 70, 7 14 से 98, 7 105 10 तो 1043 3 1043। अच्छा 1043, ठीक है, हाँ आएगा 1043.0 ग्राम। हेलो सर। हाँ जी, सर ये नंबर ऑफ मोल और टोटल को एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज सर। अच्छा इसके नंबर ऑफ मोल रिपीट कर दूं? यस सर, जो आपने नंबर ऑफ मोल टोटल लिखा है। ठीक है, देखिए जितने नंबर ऑफ मोल KCl हमें प्रोड्यूस मिले हैं, आपका कहीं भी देखिए KCl घूम करके वापस रिएक्शन में नहीं आया है। हमसे क्या पूछा है KCl कितना प्रोड्यूस हुआ है, तो Yes, एक sir. KCl यहाँ बना है, ठीक है। अब ये KCl अगर रिएक्टेंट में आ गया होता तो कुछ और करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे जो KCl आया ये कहीं नहीं गया, हमारे पास प्रोडक्ट में पड़ा हुआ है, तो एक KCl यहाँ पे आया है। अब KCl को इसको ब्रेक करने में फिर KCl मिला, इसको ब्रेक करने में फिर KCl मिला, दैट मींस ये तीनों KCl अलग-अलग जगह से आए हैं और प्रोडक्ट में आपके जिस फॉर्म में थे उसी फॉर्म में पड़े हुए हैं। यस सर। पहले वाली रिएक्शन के अकॉर्डिंग KCl कितना मिलना चाहिए था, इसके 1 मोल से KCl कितना 1 मोल है, यानी 8 मोल से कितना मिलेगा 8 मोल। यहाँ पे yes. मैंने क्या लिखा 8 मोल KCl किससे, फर्स्ट रिएक्शन से, ठीक है। यस सर। चलिए सेकंड पे आते हैं, इसके 3 मोल से ये कितना मिला है 2, यानी 1 से कितना मिलेगा 2/3, यानी 8 से कितना मिलेगा 2/3 into 8, तो 2/3 into 8। यस सर। ठीक, चलिए 4 से मिला 1, 1 से मिलेगा 1/4, 8/3 से कितना मिलेगा 1/4 into 8/3। यस सर, ओके सर। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स जो हम लोग लगाते हैं उसी का यूज है। चलिए लास्ट पार्ट का आंसर बताइए क्या आ रहा है। और 39.5 और किसी कुछ और आंसर? भैया 284, आप कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर गए फिर। विपुल बेटा आप दोबारा से चेक करो। हाँ अब सही है, 142 ग्राम आंसर करेक्ट है। अच्छा अच्छा एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। दिव्यांशी चौधरी आपका भी आंसर 142 ग्राम सही है।
आई थिंक एग्जैक्टली आता है। चलिए देखते हैं एक बार अप्रोच करके। सबसे पहले 69.25 ग्राम, तो बेटा इसके नंबर ऑफ मोल कितने हो रहे हैं? KClO4 के नंबर ऑफ मोल कितने हैं? हाफ। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। जो वैल्यू लिखा है इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, सबने नोट कर लिया होगा। 2 मोल ऑफ Cl2 मतलब 142 ही तो होगा। चलिए अब आपको राम कहानी सुनाता हूँ, समझिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रिलेट करना। मैं 1 मोल Cl2 से स्टार्ट करूंगा और KClO4 को रिलेट करूंगा, समझिए कैसे। देखिए, अगर मैं 1 मोल Cl2 लेता हूं तो हमारे पास इंटरमीडिएट कौन कौन है रिएक्शन का? एक ये बिचौलिया है हमारा, जो रिएक्शन को आगे लेकर के जाएगा, और दूसरा बिचौलिया हमारा ये है, ये हमें KClO4 तक पहुंचाएगा। ठीक है, आपको इंटरमीडिएट पकड़ना है। आपको अपने रिएक्शन, जब इसका सीक्वेंशियल रिएक्शन है ना, तो आप अपना बिचौलिया खोजो कि इसमें बिचौलिया कौन है। ठीक है, तो इंटरमीडिएट कौन है? तो पहले रिएक्शन में KClO3 है, KClO है, दूसरे में KClO3 है। अब रिलेट करना स्टार्ट करो। आप इधर से जाओ तो हो सकता है उल्टा पड़े, प्रैक्टिस करोगे तो सीधा हो जाएगा। अगर नहीं पढ़ रहा है तो आप ऊपर से ही शुरू हो जाओ। ठीक है, चलिए अगर मैं ये 1 मोल लेता हूं तो KClO कितना फॉर्म होगा? 1 मोल। रिएक्शन हमने बैलेंस किया था। ठीक, अगर ये 1 मोल फॉर्म हुआ तो यहाँ आ गए, ये इसके 1 मोल से ये कितना फॉर्म होगा? 1/3 मोल। ठीक है, अब इस पॉइंट पे आ गए, अब इसके 1/3 मोल से कितना फॉर्म होगा? ये 3/4 इंटू 1/3 मोल। कहानी दोबारा लिख के बताओ, दोबारा से समझिएगा, सुनिएगा ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ और कैसे बोला। किसी को अगर नहीं समझ में आएगा तो बेटा बताना, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। आपको ऐसे ही ओरली करना है, ध्यान रखिएगा पेपर में, इससे टाइम बहुत बचता है। ये मैंने पहले ही कहा था कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चन डिस्कशन हो चाहे नहीं हो, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, आपका टाइम बहुत बचता है अगर आपको मोल मोल रिलेशन लगाना आता है। चलिए समझिए दोबारा से। 1 मोल Cl2 से KClO कितना बनेगा? 1। चलिए Cl2 का काम खत्म हो गया, अब इसकी बारी है। ठीक, अब हम यहाँ पे आ गए इस रिएक्शन के ऊपर। इसके 3 मोल से कितना बन रहा है? 3 मोल यानी 1 मोल से कितना बनेगा? 1/3। 1 मोल के लिए क्यों निकालने? क्योंकि हमें मिला ही 1 मोल है रिएक्शन कराने के लिए। तो यहाँ KClO के 1 मोल से ये KClO3 कितना मिला हमें? 1/3 मोल। अब इस रिएक्शन में KClO3 कितना प्रेजेंट है? 1/3 मोल है। मैं लिख देता हूँ, ये 1 मोल से ये हमें कितना मिला था? 1 मोल मिला है। इसके 1 मोल से KClO3 कितना मिला है? 1/3 मोल मिला है। कितना मिला? 1/3। आप इस रिएक्शन को दोबारा लिख लेना कॉपी में, ऐसा नहीं कि मैं जैसे कर रहा हूँ उसे टाइप करते रह जाओ। ठीक है, तो इसके 1 मोल से ये कितना मिला? 1/3 मोल। अब यहाँ पे 1/3 मोल मिला है रिएक्शन कराने के लिए, तो इसके 1/3 मोल से KClO4 कितना प्रोड्यूस होगा वो कैसे समझेंगे? देखिए, इसके 4 मोल से कितना मिलता है? 3। इसके 1 से कितना मिलेगा? 3/4। इसके 1/3 से कितना मिलेगा? दैट इज 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, यानी कितना मिलेगा? 1/4 मोल। मतलब क्या है कि अगर हमें ये 1 मोल चाहिए, क्या कहते हैं, अगर हमने यहां से 1 मोल लिया तो KClO4 कितना बनेगा? 1/4। ठीक, उल्टा देखो, अगर हमने ये 1 मोल लिया, ये कितना बनेगा तब? 4 मोल चाहिए। दोनों बात रिलेट करके समझ में आई? अगर हमने Cl2 1 मोल लिया तो KClO4 कितना बना? 1/4। अगर हमें ये 1 मोल चाहिए तो इसके लिए ये फिर कितना लेना पड़ेगा? 4 मोल लेना पड़ेगा।
क्वेश्चन में कितना है, हाफ मोल हमें चाहिए होगा, मतलब 4 टाइम्स का रेशियो होना चाहिए। यहाँ से अगर रिलेशन निकालोगे 1/4 और 1 का रिलेशन आया, मतलब 4 टाइम्स का है, ये आधा मोल लिया है तो हाफ मोल मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज इक्वल टू 2 मोल ऑफ Cl2। वेट निकाल लीजिए 142 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ लोग ये पूछ रहे हैं सर पीओएसी कहाँ लगा, तो बेटा अगर आपको हाइट से कूदना आता है तो इसका मतलब नहीं 6 मंजिला छत से कूद जाओगे। ठीक है, जहां जरूरत होगी वहीं लगाएंगे। पता कैसे लगा कि कहाँ पीओएसी लगाना है, कहाँ यूनिटरी मेथड लगाना है? बेटा प्रैक्टिस, नंबर ऑफ क्वेश्चन की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना आसान होगा। ऐसा कोई उसके अलावा कंपल्सरी नहीं कि मैंने पीओएसी सिखा दिया तो आपको लगाना ही है चाहे कुछ भी पूछे। आप क्वेश्चन आपको शीट में मिलेगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, एन अवस्थी में मिलेगा उसमें प्रैक्टिस कीजिएगा। शीट में 4-5 क्वेश्चन है, अच्छे ठीक ठाक क्वेश्चन है वो। ओके ठीक है, तो सर। उसमें जहां पे जिस सेक्शन में पीओएसी कहा है लगाने के लिए वहां पे आप पीओएसी लगा के सॉल्व करना ताकि आपको मेथड आ जाए। शीट में जहां पीओएसी कहा हुआ है जिसको पार्ट में लगाने के लिए 4-5 क्वेश्चन है पीओएसी के स्पेशली, आप वहां पीओएसी ही लगाना। हेलो सर। हाँ जी, सर इस तीसरे वाले को हम ऐसे भी तो कर सकते थे कि डायरेक्टली KCl4 के नंबर ऑफ मोल्स निकाल के Cl2 के नंबर ऑफ मोल्स निकल जाते। कैसे बेटा? जैसे सर अगर हम KCl4 के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो निकलेंगे 0.5 मोल्स। क्या कि 1 मिनट रुकिएगा बेटा, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ जी, चलिए बताइए, फिर से पूछिए, आपके डाउट क्या है? नहीं सर मुझे कोई डाउट नहीं है, मेरा समझ में अच्छा। आएगा। मैं बोल रहा हूँ सर अगर हम इस तीसरे वाले क्वेश्चन में KCl4 के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो 0.5 मोल निकलेंगे सर। हाँ ठीक है। और सर जब 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 हमने पहले क्वेश्चन में Cl2 हाँ और KCl4 का मोर रिलेशन आया है सर, वो आया हाँ है हाँ 1/4। हाँ, ठीक है, कर सकते हो आप। सर तो उससे भी तो Cl2 के मोल 2 ही निकलेंगे ना? हाँ बेटा, बिल्कुल वही सेम चीज ही हुआ है। अगर आपको पहले वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे हमने अप्रोच किया था, अगर आप उसी से अप्रोच कर लो कोई मतलब, तो और भी अच्छी बात है कि आपका टाइम बचेगा इतना सारे रिलेशन निकालने में। हाँ सर वही मैं बोल रहा था। ओके थैंक यू। ठीक है, चलिए। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं। Calculate the weight of H2SO4 formed या obtained from 12 gram of FeS2 from the following series of reaction. From the following series of reaction. ठीक है, आपको सीरीज ऑफ रिएक्शन क्या दी हुई है? FeS2 plus O2 it gives FeO plus SO2. Then SO2
plus O2 gives SO3. Then SO3 plus H2O, it gives H2SO4. सर आयरन का वेट क्या है? 56 बेटा, आयरन का 56, सल्फर का 32। नाइनटीन 19.6 ग्राम। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है। देखिए इसमें हम एक तो पहला मेथड आपका वही है कि रिएक्शन बैलेंस करो, ठीक है, बैलेंस ऑल रिएक्शन, उसका शुरू हो जाओ अपना मोल मोल लगाना, ठीक है। फर्स्ट मेथड आपका वही है। सेकंड मेथड, अब देखिए दोनों में मैं कंपैरिजन बताता हूँ कि आप पिछले वाले क्वेश्चन में पीयूएसी लगाने में क्या प्रॉब्लम आती है और इस वाले क्वेश्चन में कैसे लगा सकते थे, ठीक है। देखिए इस वाले क्वेश्चन में सेकंड मेथड हम लगाएंगे पीयूएसी का। पिछले वाले में पीयूएसी हमेशा वैलिड होता है, लेकिन हमारे काम की जहां होगा हम वही लगाएंगे, हर जगह नहीं लगाएंगे। इसमें हम पीयूएसी लगा सकते हैं। इसका रीजन क्यों है, हमारे पास एक एटम ऐसा है जो शुरू से लेकर आखिर तक गया है। तो कौन सा एटम है, सल्फर। देखिए यहाँ सल्फर है, जितना का सल्फर है सब सल्फर यहाँ SO2 में आ गया। यही SO2 घूम के फिर रिएक्शन कर रहा है, तो सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो गया, SO3 में। अब यही SO3 फिर रिएक्शन में आ गया और सारा का सारा SO3 किस में कन्वर्ट हो गया, H2SO4 में। मतलब ये रहा अपना सबसे सीधा साधा वाला बच्चा जिससे पकड़ के अपना काम करवाना है, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि सब चालबाज थे, ठीक। दैट मीन्स आप अगर इनिशियल में पकड़ो Cl को तो वो हर जगह KCl के साथ अलग ही गप्पे मारने बैठ रहा था। अगर आप पकड़ो पोटेशियम को तो वो भी KCl के साथ हर स्टेप में कहीं ना कहीं रुक जा रहा था। ऑक्सीजन को अगर आप देखोगे तो पहले स्टेप में वो H2O फॉर्म करके पहले रिएक्शन में ही रह गया, दूसरे में आया ही नहीं।
हाइड्रोजन को अगर आप देखोगे तो वो भी फर्स्ट रिएक्शन में आया है, दूसरे और तीसरे में तो आया ही नहीं है वो। ठीक है, अगर आप इस टाइप का पीओएसी लगाना चाहो तो आप ऐसे एटम को खोजो जो स्टार्ट से शुरू हुआ हो और वो बीच में कहीं भटका ना हो, शुरू से लेकर के एंड तक वो आराम से पहुंच गया हो। तो जो एटम शुरू से लेकर एंड तक पहुंचा हो उसी पे आप पीओएसी लगा दो। तो पीओएसी किसके लिए लगाना है आपको? यहाँ पे सल्फर के लिए लगाना है। ठीक है, तो सल्फर के लिए लगाओगे तो आपसे पूछा गया है कितना H2SO4 फॉर्म हुआ है और लिया कितना था? 12 ग्राम FeS2 लिया था। दैट मींस 2 into इधर लगाओ 2 into mole of FeS2 that is equal to 1 into mole of H2SO4। 2 into mole of FeS2 यानी 12 ग्राम है, इसका वेट निकालोगे तो 32 और 56 88। That is equal to 1 into mole of H2SO4। वेट हमें पता नहीं, मॉलिक्यूलर वेट कितना पता है? 98। आप इसको सॉल्व कर लेना आंसर। एक मिनट शायद मॉलिक्यूलर वेट गलत है। ये 56 प्लस 64 120 होगा सर। 120 होगा। ठीक है, अब सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप पीओएसी तक शीट कीजिएगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करूंगा कि आपकी शीट डिस्कस करूं। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू। सर मेरा डाउट था सर, आप मतलब ग्वालियर में रहते हैं या फिर उधर क्या हुआ? मथुरा? सर आप ग्वालियर में रहते हैं, मतलब आप ग्वालियर की फैकल्टी है या फिर मथुरा की? बेटा मथुरा फैकल्टी। मतलब फिर ठीक है, कोई चांस। ओके सर।